जो बड़ी सफलता आपको हाथ लगी है, इसमें 41 एटीएम बरामद होना क्या साबित करता है? ये ठगी का काफ़ी दिनों से काम चल रहा था। और फिर दूसरी जो घटना यहाँ 2 सितंबर को थाना कोतवाली के क्षेत्र में हुई थी। ये जो अपराधी होते हैं ये लगातार ऐसे ही घटनाओं का अंजाम देते हैं और वो ऐसे कोई जल्दबाजी में नहीं होते। वो एटीएम के बाहर 2 दिन ऐसे घूमते रहेंगे और फिर वहाँ पे मतलब नज़र रखेंगे कि कौन से एटीएम में किस किस्म के लोग आते हैं ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों को एटीएम का इस्तेमाल करना नहीं आता। पैसा निकाल लेते हैं उनके सामने ही और फिर उनको लगता है कि हाँ ये मेरा पैसा निकाल सकता है, तो कुछ अलग कर रहा हो। अगर आपको नहीं आता है पैसे निकालना तो आप किसी बैंक कर्मचारी या फिर आप वैसे ही एटीएम का इस्तेमाल करिए कि जो किसी बैंक ब्रांच से जो मतलब नज़दीक हो, क्योंकि वहाँ पे जो है कि कोई भी बैंक के कर्मचारी आपकी मदद कर सकते हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर में एटीएम से लगातार ठगी करने के मामले उजागर हो रहे हैं, गिरोह भी सामने आ रहे हैं और इसके बाद इस पर आखिर विराम कब लगेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी हाल ही में एक गिरोह पहले पकड़ा जा चुका है, फिर एक गिरोह आज पकड़ा गया है। ये सीतापुर शहर कोतवाली और एसओजी की टीम को सफलता मिली है। हमारे साथ मौजूद हैं सीओ सिटी विनायक भोसले जी, जो आईपीएस हैं। ये जो बड़ी सफलता आपको हाथ लगी है, इसमें 41 एटीएम बरामद होना क्या साबित करता है? ये ठगी का काफ़ी दिनों से काम चल रहा था। हाँ, ये पकड़े गए जो अभियुक्त है, जिनका नाम मोहम्मद सोहेल पुत्र नसीम रहने वाला ये प्रतापगढ़ का है और मोहम्मद जीशान पुत्र शकील, ये भी जनपद प्रतापगढ़ का ही रहने वाला है। इनके द्वारा जब हमने इनको कल धर दबोचा गया, इनसे पूछताछ की गई, तब इनके द्वारा ऐसी कई घटनाओं को इन्होंने बता दिया गया, अंजाम किया गया, लेकिन जिसमें से सिर्फ एक ही एफआईआर जो है जनपद गोंडा में वहाँ पे मिली है। और फिर दूसरी जो घटना यहाँ 2 सितंबर को थाना कोतवाली के क्षेत्र में हुई थी। तो हमारी एसओजी सिटी की टीम और एसओजी सर्विलांस के साथ साथ थाना कोतवाली इसमें लगातार हम इसमें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आपने जैसे कहा ये जो अपराधी होते हैं ये लगातार ऐसे ही घटनाओं का अंजाम देते हैं और वो ऐसे कोई जल्दबाजी में नहीं होते। वो एटीएम के बाहर 2 दिन ऐसे घूमते रहेंगे और फिर वहाँ पे मतलब नज़र रखेंगे कि कौन से एटीएम में किस किस्म के लोग आते हैं ज़्यादा। तो जहाँ तक मील होती है, कोई ऐसे असंगठित मजदूर जहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उस एरिया को और उस एरिया के क्षेत्र वाले एटीएम को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन लोगों को एटीएम का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो ये वहाँ मौजूद होते हैं और फिर सहायता इनको मतलब ये ऑफ़र करते हैं कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ पैसे निकाल के। तब जब इनको ये पिन, एटीएम पिन इनके साथ मतलब पता चल जाता है, तब ये बड़ी चालाकी से अपने पास उसी बैंक का जो एटीएम कार्ड होता है उसको बदल के और ओरिजिनल एटीएम कार्ड हासिल कर लेते हैं और उस समय बोलते हैं कि नहीं, आपके खाते में अभी एटीएम ख़राब है, पैसे नहीं निकल रहे। और फिर वहाँ से दूर जाके किसी अन्य एटीएम से ये फिर उसी व्यक्ति का एटीएम पिन मतलब ज्ञात होने के कारण पैसे निकाल लेते हैं। तो इनके निशाने पर बुजुर्ग और जो अशिक्षित होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती एटीएम के बारे में, वही रहते हैं अमूमन। हाँ, मोस्टली ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे मतलब होते भी है, ये वहाँ पे होते फिर बोलते हैं कि अरे आपका पैसा नहीं निकला तो मेरा, और फिर वो क्या करते हैं कि अपने एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं उनके सामने ही और फिर उनको लगता है कि हाँ ये मेरा पैसा निकाल सकता है, तो कुछ अलग कर रहा हो। तो मतलब बेसिकली ही वो उनके जो नॉलेज जो उनको नहीं है उसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें फेविक्विक का उपयोग करते हैं और फिर प्लास का भी उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, ज़रा सा लोग अवेयर हो जाएंगे ना, आगे के लिए लोग ठगी का शिकार नहीं होंगे।
ये नया तरीका मतलब अभी इस गिरोह का सामने आया है। पहले वाला तरीका तो हमने आपको बता दिया जिसमें एटीएम स्वाइप करते हैं, लेकिन इसमें जो है ये लोग क्या करते हैं कि पहले ही उस एटीएम में फेविक्विक लगा देते हैं और ये पहले ही मौजूद रहते हैं। कोई व्यक्ति आता है तो चालाकी से वहाँ पे फेविक्विक लगा देंगे, जिससे सामने वाला व्यक्ति जब स्वाइप करना चाहता है कार्ड तो वो उसका एटीएम कार्ड वहाँ फंस जाता है और फिर ये वहाँ पे मतलब वेट करते हैं और वो व्यक्ति और वहाँ खड़े रहते हैं कि जब वो अपना पिन डालता है और उसका पिन देख लेते हैं। तो जैसे कहा कि अगर इस घटना मतलब धोखाधड़ी से बचना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम पिन का इस्तेमाल करते हैं एटीएम में तो हम मतलब कुछ चीज़ से ढक के उसको करें, या फिर कोई और व्यक्ति अगर उस एटीएम में मौजूद है तो उसके सामने अपने एटीएम पिन का इस्तेमाल ना करें, उससे मतलब विनती करें कि वो बाहर चला जाए। वैसे भी मानक यही होता है कि एक ही व्यक्ति एटीएम में खड़ा होकर पैसे निकाल सकता है। आप किसी अन्य व्यक्ति के सामने जब अपने पिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसमें और एक भी तरीका है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये लोग कैमरे का भी कई कभार इस्तेमाल कर रहे थे कि क्योंकि बहुत सारे एटीएम पिन का जो मतलब जो कीपैड होता है वो कवर नहीं होता है, तो आप जब उसमें डायल करते हैं तो वो एटीएम मतलब वो कैमरे से वो आपके पिन देख लेते हैं। तो इसी वजह से आप जब भी करोगे तो आप किसी अपने हाथ से ही उसको ढक के आपके पिन को टाइप कर सकते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। और साथ ही में अपना एटीएम कार्ड किसी और के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है पैसे निकालना तो आप किसी बैंक कर्मचारी या फिर आप वैसे ही एटीएम का इस्तेमाल करिए कि जो किसी बैंक ब्रांच से जो मतलब नज़दीक हो, क्योंकि वहाँ पे जो है कि कोई भी बैंक के कर्मचारी आपकी मदद कर सकते हैं। तो 41 सिम बरामद होना अपने आप में बड़ी बात है। प्रतापगढ़ के रहने वाले ये जो एटीएम से ठगी करते थे ये लोग हैं, तो ऐसे में एक सवाल और बनता है, क्या दो ही सदस्य हैं या इनका कोई गिरोह है? कहीं न कहीं ये प्रशिक्षित हुए होंगे। 41 इनके पास एटीएम कार्ड बरामद होना अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं, ये जो दोनों लोग हैं ये अभी फ़िलहाल की जितनी भी जांच हुई है इसमें यही आया है कि ये दोनों ही एक साथ काम करते थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि क्राइम की घटना का जब अनावरण होता है तो उसको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर कर लेती है। तो बहुत सारे अपराधी ऐसे भी है कि उस चीज़ को सीखते हैं और उसी को अपनाते हुए शॉर्ट टर्म में मतलब शॉर्टकट से पैसे बनाने के चक्कर में इसे आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। इसके बाद एक सवाल और उठता है, बैंकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिस तरीके से एटीएम से लगातार ठगी की घटनाएं आ रही हैं, एटीएम लगाकर भूल जाते हैं, उनके भी तो वो ग्राहक होते हैं जो ठगी का शिकार होते हैं। नियम ये है कि एक व्यक्ति ही अंदर जाएगा, उनको कम से कम अपने चौकीदार खड़ा करना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी और साथ में ग्राहकों की मदद के लिए भी। जी, ये आपने सही बात कही, क्योंकि बैंक जब एटीएम जब शुरुआत हुई थी तब इसमें हमेशा आपने शुरुआत में दौर में देखा होगा कि उसको गार्ड का पहरा होता था। लेकिन फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गए और एटीएम हर जगह पे मतलब फैल गए। लेकिन अभी ये बात देखी जाती है कि यहाँ पे जो है यहाँ गार्ड नहीं होते, या तो बैंक मतलब इसके रेगुलर चेकअप हो, वहाँ से दिशा एडवाइजरी जारी हो, और ख़ासकर ऐसे जो उपभोक्ता है कि आप जानते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र से है, इनको इस बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब अवेयरनेस रहेगी किसी भी चीज़ के बारे में तो फिर उस बात से वो सतर्क हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए ये अपने आप में बैंकों के लिए भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? ये सीतापुर में दूसरा हाल फिलहाल मामला है जहां पर इस तरीके से एटीएम से ठगी करने के मामले को पुलिस ने उजागर किया है, उनके कार्य करने के तरीकों को भी बताया है और लोगों के लिए भी ये जागरूक होने की बात है कि उन्हें क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन बैंक को भी इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बहुत ही ज़रूरत है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।